नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सिमिलरिटी पार्ट 8 प्रैक्टिस सेट 1.2। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, तो आपके अपने क्लास के वीडियोस देखने के लिए आपको सर्च करना है मेरा नाम महेश वलांडे, और जैसे कि अगर क्लास 10th हो तो महेश वलांडे क्लास 10th, ऐसा अगर आप सर्च करें तो आपके अपने क्लास के सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है अपने क्लास का ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पे आप अपना नाम और अपना क्लास सेंड करें तो आपको आगे की जो डिटेल है वो आपको मिल जाएगी। तो चलिए क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। इन ट्रायंगल PQR में ये ट्रायंगल PQR है। PM इज इक्वल टू 15, PM की जो लेंथ है वो है 15, PQ की लेंथ 25, PQ की लेंथ 25, PR की लेंथ 20, PR की लेंथ 20 और NR की लेंथ 8। तो NR 8 यूनिट की लेंथ है। स्टेट वेदर द लाइन NM इज पैरेलल टू साइड RQ, गिव रीजन। NM जो साइड है वो RQ को पैरेलल है या नहीं है, इसका रीजन आप बताइए। अब देखिए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमने पढ़ी है। क्या है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एक साइड को हम एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करें और ये लाइन इन दो साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करे, तो ये जो लाइन है वो इन दो साइड्स को प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। इसका मतलब अगर ABC ट्रायंगल है और यहाँ पे P और Q पॉइंट्स हैं, तो AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये रेशियो इक्वल होता है। अब ये है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, लेकिन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसका कॉन्वर्स क्या है वो हमें समझना है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या होगा, लाइन अगर पैरेलल है तो रेशियो इक्वल है। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का एक कॉन्वर्स होता है। कॉन्वर्स में क्या होगा कि अगर ये जो रेशियो है AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC, ये दोनों रेशियोज अगर इक्वल होते हैं तो ये लाइन BC को पैरेलल होती है। ये है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कॉन्वर्स। तो हमें PN अपॉन NR इज इक्वल टू PM अपॉन MQ है या नहीं वो चेक करना है कि PN अपॉन NR का रेशो PM अपॉन MQ के रेशो के बराबर है या नहीं, ये चेक करना है। अगर है तो NM लाइन RQ को पैरेलल होगी। तो जो आंसर है वो आंसर हमें लिखते समय इन दो सेगमेंट्स के हमें लेंथ पता है, लेकिन PN और MQ की लेंथ हमें नहीं पता। तो PN की अगर हमें लेंथ फाइंड करनी है, PN इज इक्वल टू तो PR माइनस NR। तो PR की जो लेंथ है वो है 20 में से NR 8 माइनस 20 माइनस 8, ये लेंथ होगी 12। फिर हमें अगर MQ फाइंड करना है, MQ इज इक्वल टू तो PQ की लेंथ उसे हमें माइनस करना पड़ेगा PM, तो PM की लेंथ माइनस, तो 25 माइनस 15, तो ये होगी लेंथ 10। फिर हमें रेशोज लिखने हैं। अब रेशो कौन से लिखना है, PN अपॉन NR, तो PN अपॉन NR एक रेशो है PN अपॉन NR। जो दूसरा रेशो है वो जो हमें लेना है वो है PM अपॉन MQ, PM अपॉन MQ। तो PN अपॉन NR का जो रेशो है, PN की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुकी है PN 12, ये 15 है तो ये 10, तो 12 अपॉन 8। और यहाँ पे PM अपॉन MQ,
पी एम की वैल्यू 15 और एम क्यू की वैल्यू 10। अब इन दोनों नंबर्स को और इन दोनों नंबर्स को 4 से डिवाइड होगा, 4 3 जा 4 2 जा, तो ये हुआ 3/2। 15/10 इन दोनों को 5 से डिवाइड होगा, 5 3 जा 5 2 जा, तो ये हुआ 3/2। ये हुआ इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो हमें लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों इक्वेशन से 3/2, तो ये रेशियो इक्वल होता है, तो Pn/Nr इज इक्वल टू Pm/Mq। तो ये रेशियो अगर इक्वल होता है तो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कॉन्वर्स, तो हमें यहाँ पे लिखना है यूजिंग कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कॉन्वर्स यूज करके हम लिख सकते हैं कि Nm इज पैरेलल टू Rq। तो Nm इज पैरेलल टू Rq यहाँ पे हमें लिखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ट्रायंगल MNP, MNP इस ट्रायंगल में NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। NQ एंगल N का बाइसेक्टर है, तो ये दो एंगल्स यहाँ पे इक्वल हो गए, तो NQ एंगल N का बाइसेक्टर। इफ Mn इज इक्वल टू 5, Mn की लेंथ 5, Pn की लेंथ 7, Pn की लेंथ 7 और MQ इज इक्वल टू 2.5, MQ इज इक्वल टू 2.5, देन फाइंड QP। तो QP हमें फाइंड करना है। अब जब ये एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर की एक प्रॉपर्टी है जो हम यहाँ पे समझेंगे। अगर किसी भी ट्रायंगल में कोई एंगल है, सपोज एंगल B है, एंगल A है, एंगल A का अगर हम बाइसेक्टर लेते हैं तो एंगल A के दो यहाँ पे इक्वल पार्ट हो गए और ये पॉइंट D यहाँ पे बन गया। तो एंगल बाइसेक्टर की एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल के एंगल का एंगल बाइसेक्टर, कि ये जो एंगल है वो इस एंगल के अपोजिट साइड को उस रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में रिमेनिंग टू साइड्स हैं, मतलब एक साइड छोड़ के जो दो साइड्स हैं AB और AC, तो AB और AC का रेशियो मतलब AB/AC। अब AB और AC इन दो साइड्स का जो रेशियो है, उसी रेशियो को ये जो एंगल बाइसेक्टर है उसी रेशियो में इस साइड को डिवाइड करेगा BC को, तो यहाँ पे BD/CD लेना है। यहाँ पे रेशियो लेते वक्त एक ध्यान हमें रखना है कि AB हमने इस एंगल बाइसेक्टर की लेफ्ट साइड में ली है AB न्यूमरेटर में, तो AB/AC हमने यहाँ पे लिखा है। तो इन दोनों साइड्स में से इस साइड की मतलब इस एंगल की लेफ्ट साइड BD जो है वो ही न्यूमरेटर में लेना है। अगर हम CD/BD लेते हैं तो हमारा आंसर गलत हो सकता है। तो अब यही प्रॉपर्टी यूज करके यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर तो हमें दिया है, तो इन ट्रायंगल MNP यही लिखना है, NQ is बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। NQ एंगल N का बाइसेक्टर है। तो यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ, हमें प्रॉपर्टी जो यूज करनी है वो है प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के एंगल का एंगल बाइसेक्टर, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से देखिए क्या होगा। Mn/Np, Mn/Np इज इक्वल टू, Mn हमने न्यूमरेटर में लिया है तो Mn की साइड का जो इधर का पार्ट है MQ, तो MQ न्यूमरेटर में लेना है और डिवाइडेड बाय PQ। तो Mn की जो लेंथ है वो है 5 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू MQ की जो लेंथ है वो है 2.5 डिवाइडेड बाय PQ। PQ की लेंथ सपोज x है, तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू 5, यहाँ पे 5x हो जाएगा इज इक्वल टू 7 इंटू 2.5, तो 5 इंटू x है, तो x की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है यहाँ से। तो x इज इक्वल टू
x इज इक्वल टू 5 से राइट हैंड साइड को डिवाइड करना है, तो 7 इंटू 2.5 को हमें 5 से डिवाइड करना है। तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो 5 से 2.5 को डिवाइड करना है, तो 5 1 5, 0.5 से 2 को डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट के आगे का डिजिट लेना है, तो 0 लेकर पॉइंट, 25, तो 5 5 25। मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 7 इंटू 5 35, एक डिजिट छोड़कर पॉइंट, मतलब 3.5। तो इसका मतलब पी क्यू की जो लेंथ है वो है 3.5। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, मेजर्स ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन, प्रूव दैट AP upon PB is equal to AQ upon QC। AP upon PB is equal to AQ upon QC है, ये हमें प्रूव करना है। और यहाँ पे मेजर्स ऑफ सम एंगल्स, दो एंगल्स का मेजरमेंट यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज करनी है वो देखिए, जब भी दो लाइंस अगर पैरेलल होती है और किसी एक लाइन तीसरी लाइन जो है वो दोनों को इंटरसेक्ट होती है, तो दोनों लाइंस के ऊपर और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में जो एंगल होते हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। और इसका कॉन्वर्स भी है कि अगर ये दो एंगल इक्वल होते हैं तो ये दो लाइंस पैरेलल होती है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है, देखिए पी क्यू और बी सी को ए बी ट्रांसवर्सल है और ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो पी क्यू बी सी को पैरेलल है। अगर पी क्यू बी सी को पैरेलल है तो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC हम लिख सकते हैं। तो इसी को हमें यहाँ पे स्टेप वाइज लिखना है। तो कैसे लिखना है, देखिए इन ट्रायंगल ABC, या फिर पहले हमें लिखना है इन ट्रायंगल ABC, AB जो है इज ट्रांसवर्सल फॉर PQ एंड BC। AB लाइन सेगमेंट PQ और BC के लिए ट्रांसवर्सल है। और एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल ABC, ये दो एंगल्स इक्वल हैं। तो ये दो एंगल्स इक्वल हैं, तो यूजिंग कॉन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, यूजिंग कॉन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम का कॉन्वर्स यूज करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि PQ इज पैरेलल टू BC। PQ BC को पैरेलल है। अगर PQ BC को पैरेलल है तो इन ट्रायंगल ABC PQ इज पैरेलल टू BC, PQ BC को पैरेलल है। तो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं AP अपॉन PB, जो हमें प्रूव करना है यहाँ पे AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। यही जो स्टेटमेंट था वो हमें प्रूव करना था, क्योंकि अगर दो लाइंस यहाँ पे पैरेलल हैं तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम यूज कर सकते हैं। मतलब ट्रायंगल के किसी एक साइड को अगर यहाँ पे एक लाइन पैरेलल है तो यहाँ पे पैरेलल हो गई, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं ये दोनों इक्वल हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आगे का जो पार्ट होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आगे के क्वेश्चन वहां पे हमें सॉल्व करने हैं। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय।